मार्केटिंग मैनेजमेंट सीरीज़ में इस वीडियो में बात करेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स यानी कि जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एक्सेट्रा। तो इन मैक्रो इन्वायरमेंट जो फैक्टर्स है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग 4 पॉइंट है अप्रॉक्स, जिसमें 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बात करेंगे। फाइंडिंग न्यू चांसेस, अवॉइडिंग बिग रिस्क, मैनेजिंग प्राइस एंड कॉस्ट और फिटिंग लोकल टेस्ट। इन 4 पॉइंट पे हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है फाइंडिंग न्यू चांसेस। मार्केट के अंदर नए कस्टमर को देखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो नया कस्टमर नई चीज़ें लेकर आता है, नए प्रोडक्ट के ऊपर अपना बिहेवियर शो करता है कि किस तरीके से उस चीज़ को परचेस करना है, और एक रिव्यू देता है कि जो भी प्रोडक्ट हमने लॉन्च करा या जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है, उस प्रोडक्ट के ऊपर कैसा प्रेफरेंस रहेगा कस्टमर का, कैसा व्यू रहेगा, क्या वो प्रोडक्ट सही है या फिर वो प्रोडक्ट में कुछ कमी है। तो उन चीज़ों के बारे में ट्रैकिंग जो पॉइंट है वो यहाँ पर देने का काम करता है कस्टमर। अब कस्टमर देता है तो इसमें क्या होगा, बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, लोकल शॉपर से कनेक्ट करती है अपने आप को उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग, और फिर कस्टमर तक पहुँचती है और कस्टमर तक को सेटिस्फाई करती है अपने प्रोडक्ट दे करके। तो यहाँ पे जो ट्रैकिंग ट्रेंड है, नए चांसेस हैं, उनको ढूंढने में आसानी होती है। ये किसकी वजह से होता है? ये इन्वायरमेंट की वजह से होता है, मैक्रो इन्वायरमेंट की वजह से। जब इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आएगी, यहाँ पे सोशल कल्चर स्टेबिलिटी आएगी जो हमारे फेवरेबल होगा, टेक्निकल स्टेबिलिटी आएगी एक्सेट्रा, तो वो हमारे कस्टमर्स को हमारे तक जोड़ेगी। और फिर जब हम कस्टमर से जुड़ेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, कंपनी को भी होगा प्रॉफिट मेकिंग करके, और कंपनी की भी ग्रोथ भी तेज़ी से होगी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्मार्टफोन का जो राइज़ हुआ था, तो कंपनी ने क्या करा था, धीरे धीरे मोबाइल ऐप बिल्ड करना चालू करे। मोबाइल ऐप बिल्ड करने से स्मार्टफोन की जो एंड्रॉयड वर्ज़न है या iOS वर्ज़न है, उनमें यहाँ पर तेज़ी से रीच देखने को मिला कंपनी को, और लोकल शॉपर्स भी इसको कनेक्ट करने में इंटरेस्ट दिखाने लगे, कस्टमर भी इंटरेस्ट दिखाने लगा। तो इससे क्या हो गया, नए चांस आने के साथ साथ नई पहुँच, यानी कि नए नए रास्ते भी खुलने लगे कंपनी के, और कंपनी तेज़ी से अपने प्रोडक्ट को डेवलप भी करने लगी। तो मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर नए चांस को ढूंढने में हेल्प करता है। सेकेंड है अवॉइडिंग बिग रिस्क। बिग रिस्क को अवॉइड करता है, बड़े बड़े रिस्क को, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट का एक फैक्टर है यहाँ पे, लॉ एंड रूल्स चेंज होते रहते बार बार। तो क्या करते हैं, कंपनी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि लॉ किस तरीके के आए हैं हमारी कंट्री में, रूल्स कैसे हमारी कंट्री में, क्या हम लॉ को तोड़ थोड़ी रहे। तो कंपनी क्या करती है, अगर रिव्यू करती रहेगी बार बार मार्केट के अंदर, मैक्रो इन्वायरमेंट को एनालाइज करते रहेगी, पेस्टल को एनालाइज करेगी, यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इससे क्या होगा, कंपनी को हैवी फाइन से बचाया जा सकेगा, जो रिस्क है उससे बचाया जा सकेगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसी को यहाँ पर इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी आपके बिजनेस को रोक सकती है, उसकी ग्रोथ को रोक सकती है। इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसी को देखते हुए, या फिर जो भी पॉलिसीज़ आ रही है हमारे कंट्री के अंदर, उन पॉलिसीज़ या उन कल्चर के अगेंस्ट ना जाके बिजनेस को उनके फेवरेबल होके वर्क करना चाहिए। थर्ड पॉइंट बता रखा है इसमें, मैनेजिंग प्राइस एंड कॉस्ट। कॉस्ट को मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर जैसे इकोनॉमिकल फैक्टर चेंज हो, जैसे महंगाई हो गई तो, या फिर हाई इंटरेस्ट रेट बढ़ गया लोन के ऊपर, तो उसमें क्या हो गया, पीपल के ऊपर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तरीके से इफेक्ट पड़ता है, उनके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। आपकी इकोनॉमी चेंज होने की वजह से आपको इम्पैक्ट पड़ता है, आपको प्रभावित पड़ता है, आपका इम्पैक्ट, आप खुद प्रभावित होंगे उस इकोनॉमिकल फैक्टर चेंज होने से। तो क्या होगा, कंपनी को अपने पॉलिसी भी चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए कंपनी को इकोनॉमिकल फैक्टर भी देखना चाहिए, जिससे प्राइस और कॉस्ट को मैनेज कर सके। जैसे मान लो अगर कोई कम प्राइस का पड़ रहा है तो हम हैवी डिस्काउंट दे सकते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्ट की सेल बनती रहे और प्रॉफिट भी बुक कर सके हम। और कॉस्ट को भी मेंटेन करना आना चाहिए कंपनी को, जिससे कंपनी मार्केट में बनी रहे। फोर्थ पॉइंट है फिटिंग लोकल टेस्ट। लोकल टेस्ट को पता लगाना चाहिए। सोशल इन्वायरमेंट का फैक्टर है कि लोकल टेस्ट क्या है, लोकल प्रेफरेंस क्या है, लोकल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जाए हम, उनके अगेंस्ट ना जाए, जिससे कंपनी वो प्रोवाइड कर सके लोगों को जो कि एक्चुअली वो चाहते हैं।
For knowing the culture of a specific area ensures your ads do not offend anyone. It also help you sell product people actually want. जो आप चाह रहे हो प्रोडक्ट बेचना वो पीपल खरीदे, और जो लोग चाह रहे हैं प्रोडक्ट खरीदना वो आप बेचें. अगर ये मैच हो जाता है तो इस तरीके से लोकल टेस्ट को भी आप फेवरेबल बना सकते हो. लोकल टेस्ट को भी आप अपनी कंपनी के साथ जोड़ सकते हो. लोकल टेस्ट से भी आप जुड़ सकते हो जिससे आपकी कंपनी की तेज़ी से ग्रोथ होगी. तो यहाँ पे ये 4 इंपॉर्टेंस है जो मैक्रो इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंस बताते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में, और ये बताते हैं कि मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर को कंट्रोल करना आसान रहता है. अगर इन फैक्टर्स को हम समझ जाए तो मार्केटिंग करते टाइम मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर को या फिर मैक्रो इन्वायरमेंट जो पॉलिसीज़ हैं उनको समझना आसान हो जाता है. थैंक यू.